और अगली खबर रांची से है, जहां पर रांची में टाटा ट्रस्ट के कैंसर हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हो गया है, जिससे कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिली है। रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में न सिर्फ कैंसर का इलाज होगा, बल्कि इस हॉस्पिटल में रिसर्च भी किया जाएगा। कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात। रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। इलाज के साथ कैंसर पर रिसर्च भी होगा। झारखंड के कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। रांची के सुकुरहुटू में टाटा ट्रस्ट ने इस अस्पताल को बनाया है। इस हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ कैंसर के इलाज के साथ बीमारी पर रिसर्च भी होगा। इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि यह अस्पताल ही नहीं, रतन टाटा जी ने कहा ये एक रिसर्च सेंटर भी होगा। और मैं चाहूंगा कि ये रिसर्च सेंटर का जो शुरुआत है, मैं टाटा ट्रस्ट से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये रिसर्च सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक माइलस्टोन बने। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट की तरफ से प्रयास हो। जमशेद जी नौसिरवान जी टाटा, जिन्हें हम जीवन देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और उन्होंने ही इस झारखंड में विश्व स्तरीय सुविधाओं को बहाल करने की जो नींव रखी थी, मैं समझता हूं उस नींव का ये मील का पत्थर ये साबित होगा। 2017 में झारखंड सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच इस हॉस्पिटल को लेकर समझौता हुआ था। ट्रस्टी नोएल टाटा ने कहा है कि यह अस्पताल टाटा समूह के सर्वे सर्वा रतन टाटा की सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के सहयोग से ये चिकित्सा संस्थान कैंसर मरीजों की सेवा करेगा। The availability of good quality cancer care facilities in only a few urban centers has so far restricted access to quality care to our communities in far-flung areas. This has not only caused trauma by uprooting such patients during one of the most difficult times in their lives, but also greatly burdened a few cancer hospitals in large cities, making it impossible for them to address our patients' needs adequately. रांची में कैंसर हॉस्पिटल खुलने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बीमारी का जहां जल्द पता लग सकेगा, वहीं इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उद्घाटन के मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र के अलावा टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। पहले एयर एम्बुलेंस, अब रांची कैंसर इंस्टीट्यूट का आज शुभारंभ कर दिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं झारखंड के लोगों के लिए? टाटा समूह से पुराना रिश्ता रहा है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जमशेदपुर जो है वहाँ कई इकाइयाँ हैं इसकी, और भी जगहों पर है। इस लिहाज से आप देखें तो एक सौगात है टाटा कंपनी की ओर से झारखंड के लोगों को। 2017 में रतन टाटा को ये लगा कि वो कैंसर जैसी बीमारी जो लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ देती है, लोग दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए, मुंबई जाना पड़ता है, तिरुपति जाना पड़ता है, कोलकाता जाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए। और इसके साथ ही 6 अन्य राज्य इंक्लूडिंग झारखंड, 6 अन्य राज्यों में भी इसके इलाज की व्यवस्था पर टाटा समूह काम कर रहा है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया है और यह उम्मीद जताई है कि जो झारखंड प्रदेश के कैंसर मरीज हैं, जिन्हें भारी परेशानी होती है कहीं दूसरी जगह जाने में, उनके लिए यह बड़ी राहत वाली खबर है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा समूह के प्रति उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ यह कंपनी
ने ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया है और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का इक्विपमेंट्स लगा है ताकि इसका फर्स्ट स्टेज में ही डिटेक्शन हो जाए और बीमारी का निदान हो सके। ये तमाम व्यवस्था इस हॉस्पिटल में है। हम जैसा जानते हैं कि 2017 में जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, उस समय रघुवर सरकार थी और उस समय से ये इसका निर्माण कार्य चल रहा था। आज हेमंत सरकार ने इसका लोकार्पण किया है। वाकई ये राज्य के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी सौगात है और जिस प्रकार से इस बीमारी पर खर्च होता है और यहाँ पर नज़दीक में, यानी अगर झारखंड के किसी हिस्से के मरीज हैं तो वहाँ से यहाँ आने में उन्हें मुंबई की अपेक्षा, कोलकाता की अपेक्षा या तिरुपति की अपेक्षा कम खर्च होंगे और यहाँ पर उनकी व्यवस्था अच्छी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही मेडिको सिटी का निर्माण कराया जाएगा, उसकी आधारशिला रखी जाएगी ताकि जो मरीज हैं उनको इसका लाभ मिले। तो जाहिर सी बात है कि 400 करोड़ की लागत से टाटा ट्रस्ट ने इस काम को किया है, कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बनाया है। यहाँ पर रिसर्च भी होगा, यानी इस बीमारी के लिए जो रिसर्च होने हैं, कैसे बीमारी होती है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है, किस स्टेज पर क्या इसकी थेरेपी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो एक झारखंड के लिए आज बड़ा दिन था कि एक कैंसर हॉस्पिटल जो है यहाँ इस राज्य को मिला है। दीपक। बिल्कुल राजेश जी, ये तो कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए टाटा कंपनी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात तो मिली है, लेकिन ये भी जिस तरह की हेमंत सोरेन कह रहे थे कि इसमें करीब 5000 लोगों को हर साल कैंसर का इलाज किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी संख्या में 5000 होते हैं, क्योंकि देश भर में आप जानते हैं कि कैंसर से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है और बहुत कम हॉस्पिटल हमारे देश में है जहां पे कैंसर का इलाज होता है। वैसे में अगर झारखंड में और खास करके राजधानी रांची में हो और उसमें भी कहा गया है कि यहाँ पे अधिक लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था आज का स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल, 5000 जो कंपनी की तरफ से कहा गया है, यानी ट्रस्ट ने जो बयान जारी किया है उसके हिसाब से 5000 मरीजों का यहाँ इलाज एक साल में हो सकेगा। इससे ज़्यादा भी इलाज हो सकता है, लेकिन कम से कम 5000 लोगों के इलाज का यहाँ पर इंतजाम है और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। चूँकि झारखंड की राजधानी में यह स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को जो इससे पीड़ित हैं या इस बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए एक मतलब सुविधा होगी, साथ में उनके परिजनों के लिए भी यह सुविधा होगी और झारखंड का नाम पूरे देश में होगा, क्योंकि एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी सुविधा संपन्न है और वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स यहाँ लगे हैं। तो आसपास के राज्यों के भी लोग यहाँ आकर इलाज करा सकेंगे। तो बड़ा दिन तो है ही, साथ में यह भी देखना है कि मेडिकल फैसिलिटी के लिहाज से झारखंड थोड़ा पिछड़ा रहा है और यह एक उपलब्धि मानी जाएगी कि कैंसर जैसी बीमारी जो जानलेवा बीमारी है उसका इलाज यहाँ पर हो सकेगा। और कंपनी यानी ट्रस्ट जो टाटा कंपनी है उसका जो ट्रस्ट है उसने ये कहा है कि ये निकट होने के कारण और सुविधाजनक होने के कारण, एफोर्डेबल होने के कारण लोगों को बहुत फायदा करेगा। जो इससे पीड़ित हैं, इस रोग से पीड़ित हैं, उनके इलाज में तुलनात्मक रूप से कम खर्च आएंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये बड़ी बात है ही। और यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनेगा, तो रिसर्च सेंटर होने का मतलब है कि यहाँ जो रिसर्च होंगे वो वर्ल्ड क्लास के रिसर्च होंगे और उसकी जो उपलब्धि होगी वो पूरे दुनिया में इसकी शुमार होगी और लोग जानेंगे कि रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का यह रिजल्ट है। तो उस पर भरोसा किया जाएगा और टाटा समूह देखिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए उसका एक ट्रस्ट है जो इस तरह के काम करता है। कई जगहों पर इसके संस्थान हैं, चिकित्सीय संस्थान है जहाँ पर इलाज होते हैं। मुंबई में तो है ही, इसके अलावा तिरुपति में है, कोलकाता में है। आज एक MOU भी हुआ झारखंड सरकार और कोलकाता स्थित जो कैंसर सेंटर है कि वहाँ पर भी कैशलेस
जांच कराई जा सकती है। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे यहाँ के लोगों को, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि उनका इलाज हो सके, तो उसमें क्या सुविधा देती है ये अभी थोड़ा देखना होगा। लेकिन सरकार की जो मंशा है वह यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसमें अधिक से अधिक प्राथमिकता मिले। दीपक। बिल्कुल राजेश, क्योंकि हम हेमंत सोरेन को भी सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि इस हॉस्पिटल को हम चाहते हैं कि विश्व स्तरीय बनाया जाए, और जब कैंसर जैसी बीमारी जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, तो उनकी जान चली जाती है। अगर ऐसे में राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट अगर ऐसी अच्छी पहल करती है और जिस तरीके से 400 करोड़ लगा के इस अस्पताल का निर्माण करवाया गया है, और वो कह रहे हैं कि 5000 मरीजों का हर साल इलाज भी होगा, हम अनुसंधान भी करेंगे, जो नई बीमारियां होगी, कैंसर का इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के लिए। तो एक तो है कि झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है रोजगार के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला गया कि स्वास्थ्य मंत्री भी जिस तरीके से कह रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक अच्छा खासा रोजगार का यहाँ से उत्पन्न होगा इस हॉस्पिटल से। संस्थान खुलता है तो उसमें ऐसे कई पद होते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए होते हैं, और कंपनी भी चाहती है या हॉस्पिटल प्रबंधन भी चाहता है कि लोग, स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार दें। चाहे कई तरह के रोजगार के अवसर होते, कई तरह की उसमें नौकरियां होती है, कोई गार्ड होता है तो कोई पैरामेडिक स्टाफ होता है। तो झारखंड में ऐसे कई संस्थान हैं जहां से पास आउट करके जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी की तलाश में हैं। तो इस तरह के एक संस्थान खुलने से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, और अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यहाँ होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे, उनकी नियुक्ति होगी, तो यहाँ के लोगों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल राजेश, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये अस्पताल का आज शुभारंभ हो गया, यहाँ पर कब से मरीजों का इलाज होना शुरू हो जाएगा? हॉस्पिटल जो है तैयार था और कुछ प्रक्रिया थी जिसमें थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन अब यह पूरी तरह से तैयार है। सरकार भी अपने स्तर से जितना कर सकती थी वह कर रही है। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना चाहिए था इस हॉस्पिटल को, उसने उपलब्ध कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि इस तरह के चिकित्सीय संस्थान अगर झारखंड में और खुलते हैं तो सरकार बढ़ चढ़कर उसे सहयोग करेगी। तो यहाँ पर नौकरी के अवसर हैं, और इसके अलावे बहुत सारे एलाइड सेक्टर्स होते हैं। देखिए, किसी भी संस्थान में उसके एलाइड सेक्टर्स होते हैं, जैसे दुकानें खुलेंगी, दवा की दुकानें होंगी, या फिर उससे जो अन्य जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके अवसर बढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा सुविधा होगी। जाकि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार ने अभी इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। तो बड़े संस्थानों में जाकर इलाज कराने के अवसर सरकार ने दिए हैं, अगर जिन्हें ज़रूरत पड़ती है तो इसका बड़ा फायदा होगा। चूँकि रोजगार के अवसर मिलेंगे ही, और इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि वैसे जो रोग से ग्रसित लोग हैं उनको कम से कम आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कैंसर के इलाज में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और परेशानी भी होती है। नंबर लगाने पड़ते हैं, महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, फिर उसकी जो थेरेपी होती है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक अच्छा अवसर है यहाँ पर रोजगार के वृद्धि का, और साथ में सुविधाएं जो है, चिकित्सा सुविधा जो है वो तो मिल रही है, ये एक बड़ी बात है। एलाइड सेक्टर्स जितने भी है उनमें भी कई अवसर मिलेंगे। और गर्व करने की बात है कि झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा वर्ल्ड क्लास का मेडिकल इंस्टीट्यूशन बना है। बिल्कुल राजेश, कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से और टाटा ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ी पहल या बड़ी सौगात दी गई है। अब ये देखना होगा कि इसको किस तरीके से और कब से इसमें इलाज की शुरुआत की जाती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।